आप देख रहे जनमत आवाज। बगैर बिल के लाखों का भुगतान। बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में अब तक घोटालों का आंकड़ा पहुंचा 4 करोड़। गबन 2010 से 2017 के बीच के सहायक आयुक्तों को भेजा नोटिस। विभाग के शाखा प्रभारी नारायण पाटिल ने 60 से 70 लाख रुपए तक पेमेंट किया, लेकिन इसके बिल तक नहीं लगाए। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 लोग फरार चल रहे हैं। बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग का घोटाला 4 करोड़ तक पहुंच गया है। विभाग के शाखा प्रभारी नारायण पाटिल ने 60 से 70 लाख रुपए तक पेमेंट किया, लेकिन इसके बिल तक नहीं लगाए। मामले के 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 लोग फरार चल रहे हैं। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि यह घोटाला 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है। नर्मदा झाबुआ बैंक से अलग अलग खातों में पहुंचाया रुपया। विभाग के शाखा प्रभारी नारायण पाटिल शाखा ने नर्मदा झाबुआ बैंक के अंदर अकाउंट खोला और उस अकाउंट से अलग अलग लोगों के खाते में पैसा डाला गया। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी बालचंद पवार, राजेश साहूकारे और नरेंद्र महाजन के कार्यालय बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। पुलिस ने 2010 से 2017 के बीच के कार्यरत सहायक आयुक्तों की सूची बना ली है, जबकि गजेटेड ऑफिसर के संबंध में सरकार को सूचना दी है और उनसे पूछताछ को लेकर एक लेटर लिखा है। सहायक आयुक्त पूछताछ करने के लिए पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। एसपी ने बताया कि बैंक ने सरकारी पैसे को कैसे नकद दिया, यह जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में फरार आरोपियों की कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का साइबर सेल भी काम कर रहा है। अब तक करीब 28 लाख रुपए पुलिस नकद जब्त कर चुकी है। आइए देखते हैं। अंदर जो घोटाला हुआ था उसके अंदर मामला दर्ज करने के बाद में लगभग 4 करोड़ के आसपास का घोटाला जो है वो हम लोगों को स्ट्रीमलाइन करने के बाद उसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये रहा है कि नारायण पाटिल करके जो एक प्रभारी था, शाखा प्रभारी है, उसके द्वारा लगातार पैसों में अनियमित तरीके से वो पैसा जो है वो निकाला गया है। नर्मदा झाबुआ बैंक के अंदर इनके द्वारा एक अकाउंट खोला गया जो कि कहीं से भी उसकी सैंक्शन नहीं थी, और उसके बाद में उस अकाउंट के थ्रू अलग अलग पैसों का पेमेंट किया गया है और साथ साथ में अलग अलग लोगों से चेक के माध्यम से वो पैसा कैश में निकाला गया है। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा डाला गया है और पूछताछ करने पे ये सामने आया है कि ये पैसा निकाल के नारायण पाटिल को वो पूरा पैसा इन्होंने दिया है। इसमें पूछताछ में लगभग 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो गई है। 3 लोग जो बालचंद पवार, राजेश साहूकारे और नरेंद्र महाजन, ये तीनों की अभी पुलिस जो है वो लगातार तलाश भी कर रही है। इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने 82-83 की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर दी है और साथ साथ में इनके जो अकाउंट्स थे वो अकाउंट्स के डिटेल लेके उसको कल हम लोगों ने पूरे के पूरे अकाउंट्स भी फ्रीज करवाए हैं। और आगे भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो उसको भी तत्काल प्रभाव से उसको रोक लगाया जाए, और प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमारी अलग अलग टीमें जाके जो है वो रेड भी कर रही है। साथ ही साथ में जो सहायक आयुक्त है उन लोगों की भी हम लोगों ने लिस्ट बना ली है कि किसका कार्यकाल जो है वो ये गबन के टाइम पे रहा हुआ है। उनको पूछताछ करने के लिए भी हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, मगर अभी प्राइमा फेसी जो अरुण महाजन जो यहाँ पे नेपा नगर में पदस्थ है प्राचार्य के रूप में, जिनके ऊपर प्रभारी सहायक आयुक्त के रूप में वो पदस्थ है, तो वो अभी फरार है। उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी पूछताछ करने के लिए बुलाया जाए, और बाकी जो गेजेटेड ऑफिसर है उसके संबंध में पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने एक लेटर भी लिखा हुआ है। सरकार को सूचना भी देनी होती है तो वो भी हम लोग प्रोसेस करवा रहे हैं, और इसको और मल्टी प्रॉन्ग तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन में अभी काम कर रहे हैं कि जैसे बैंक के अधिकारी कर्मचारी जो है इनके द्वारा भी इतने ब्लैटेंट तरीके से जो है सरकारी पैसे को कैसे कैश में दिलवाया गया, इसके संबंध में पूछताछ करने के लिए आज जो है वो बताया गया है। और साथ साथ में कुछ ऐसे भी बिल हैं जिसके लिए जो है काम दिए गए मगर उसके बिल अभी भी हमें नहीं मिल रहे जो ट्रेजरी से पास हुए हैं। तो इसके अंदर जिन जिन प्राइवेट लोगों ने काम करके बिल निकाले हैं 60-60, 70-70 लाख के, तो उसमें भी उनको लिखित नोटिस जारी किए गए कि आप अपने बिल, क्योंकि यहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग के अंदर उसके बिल नहीं मिल रहे और ना ही ट्रेजरी में उसके बिल है, तो उन लोगों को नोटिस दिए गए कि अगर उनकी कॉपी उनके पास में है तो वो भी दें। इन सब की भी लगातार पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इसमें कुछ तथ्य सामने आते हैं और अगर बिना बिल के पैसा निकाला गया है तो उसके संबंध में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कहा है कि इसके अंदर बैंक के कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, उनसे भी पूछताछ हम लोग जो है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ में अलग अलग विभागों भी, जैसे जैसे आरोपी गिरफ्तार होंगे तो जो विभाग है, अलग अलग विभाग है, उनकी भी जिम्मेदारी नियत होगी कि इनके द्वारा जो है वो इतने बड़ी मात्रा में अगर बिल नहीं थे तो पैसा निकाला कैसे गया। मगर उसके लिए जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी और उनके बयान आएंगे और भी चीज़ें रिकॉर्ड पे आएगी तो
उसके बाद में वो कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ेगी और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर और भी आरोपी की संख्याएं जो है वो बढ़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि राजेश सावकार इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है और उसके पकड़े जाने पर बहुत सारी चीजें और उजागर हो सकती है, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है? इसकी गिरफ्तारी के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि वैसी तैसी की कार्रवाई हम लोग इनिशिएट कर चुके हैं और उसके अंदर अगर जैसे कोर्ट के थ्रू जो नोटिस उसको मिलेंगे और उस टाइम लिमिट में अगर वो हाजिर नहीं होता है और वो पुलिस को सहयोग नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में, तो कुर्की की कार्रवाई भी उसके अंदर की जाएगी। पहले भी हम लोग अस्पताल घोटाले में भी इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसके वजह से जो है वो आरोपियों को सामने उपस्थित होने के लिए मजबूर होना पड़ा था और ऐसी कार्रवाई हम लोग इसमें भी इनिशिएट कर रहे हैं। और बाकायदा इसी टाइम पे हम लोग, हमारी टीमें जो है वो साइबर सेल भी हमारा काम कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि उसमें हम लोग जो है वो उसकी गिरफ्तारी इंश्योर करें और आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। अभी तक रिकवरी कितनी हुई सर? रिकवरी जो है वो लगभग एग्जैक्ट तो फिगर देखना पड़ेगा, मगर मोटा मोटा 15 से 20 लाख के आसपास जो है वो हम लोगों ने कैश में रिकवरी कर चुके हैं। और जो अकाउंट अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सीज़ किए हैं उसके अंदर लगभग 8 लाख रुपए हमने जब सीज़ कर लिए हैं, तो वो भी अकाउंट में जो सीजर है वो अलग से रिकवरी है।